कल महाकुंभ का समापन हो गया, लेकिन आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाकर महाकुंभ का औपचारिक तौर पर समापन करेंगे। सीएम योगी प्रयागराज में पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और नाविकों को सम्मानित करेंगे। साथ ही कुंभ में बने 4 विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र देंगे। सीएम योगी प्रयागराज में गंगा पूजन करेंगे। महाकुंभ में 45 दिन के आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन संगम पर नहाना, चलो चली गंगा नहाए ना। प्रयागराज का महाकुंभ अद्भुत, अलौकिक, भव्य और दिव्य। पैंतालीस दिनों का ये मेला महाशिवरात्रि पर पवित्र स्नान के साथ पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। आज प्रयागराज में सीएम योगी इसके औपचारिक समापन का ऐलान करेंगे। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। सीएम योगी आज प्रयागराज में सफाई कर्मियों, नाविकों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित करेंगे, जिनके अथक सहयोग से महाकुंभ का सफल आयोजन हो पाया। महाकुंभ के दौरान बने 4 विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी सीएम योगी वितरित करेंगे। सीएम योगी प्रयागराज में आज गंगा पूजन भी कर सकते हैं। अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर जाने की भी संभावना है। प्रयागराज का तो सर्वांगीण विकास हुआ ही, काशी का, अयोध्या का, विंध्याचल धाम का, चित्रकूट धाम का, इसका भी बहुत विकास भी हुआ और बहुत बड़ी संख्या में जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग आए थे, वह भी इन स्थानों पर दर्शन करने के लिए गए। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर महाकुंभ का आरंभ हुआ था। 144 साल बाद आए इस दुर्लभ संयोग में संगम की त्रिवेणी में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर आम श्रद्धालुओं तक ने आस्था की डुबकी लगाई। यूपी सरकार ने महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था। हर रोज औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ट्रेन से महाकुंभ पहुंचे। 73 देशों के डेलीगेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक प्रयागराज पहुंचे। भगदड़ की एक घटना को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा निर्बाध संपन्न हो गया। आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, सीएम का क्या कार्यक्रम है आज औपचारिक समापन को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री 11 बजे संगम नोज पहुंचेंगे, जहां गंगा पूजन से उनकी शुरुआत होगी और शाम को 5:15 बजे तक वो आज प्रयागराज में ही हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा दृश्य दिखा दूं, क्योंकि इस वक्त हम संगम नोज पे ही मौजूद हैं और आज का दृश्य अगर आप देखेंगी तो अंदाजा लग जाएगा कि कल जब महाकुंभ पूर्ण हो गया उसके बाद से लोगों की तादाद, लोगों का आना अभी भी जारी है, लेकिन अब ये कुंभ धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। सामान्य से ज्यादा भीड़ अभी भी है। लोग लगातार आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन अब उस तरीके का भीड़ का रेला नहीं रहा। लोगों को आते हुए भी अगर हम आपको दिखाएं तो अंदाजा लग जाएगा कि भीड़ किस तरह की है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब सबसे ज्यादा लोग सुबह सुबह आते हैं। और दाहिने तरफ अगर आपको हम दिखाएं संगम नोज पे, तो दाहिने तरफ गाड़ियों की भी का स्टैंड जो है फुल है, यानी कि लोग अपनी गाड़ियों से संगम नोज तक पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की स्थिति है कि कल जब कुंभ पूर्ण हो गया उसके बाद से जो लोग हैं वो सामान्य तरीके या सामान्य से ज्यादा तरीके से आ रहे हैं। आप देखिए, गाड़ियां लेकर लोग संगम नोज तक पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री 11 बजे गंगा पूजन से शुरुआत करेंगे। उसके बाद सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। उन्हें आयुष्मान योजना का जो आच्छादन प्रमाण पत्र है वो देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के अलग अलग कई कार्यक्रम हैं। हनुमान मंदिर जाएंगे, इसके बाद नेत्र कुंभ में आएंगे। नाविकों के साथ उनका कार्यक्रम है। जितने नाविक हैं जिन्होंने कि पूरे कुंभ में लोगों को त्रिवेणी तक पहुंचाया है, लोगों को बचाया है, ऐसे लोगों के साथ उनका कार्यक्रम है। मीडिया के साथ उनकी मुलाकात है तकरीबन 4:15 बजे के आसपास, और फिर 5:15 बजे
जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री का संवाद है। तो एक तरीके से सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना, सबका अभिनंदन करना और इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए इस महाकुंभ में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं उनका वो प्रमाण पत्र बांटेंगे और उसके बाद आज औपचारिक तौर पर सरकार इस महाकुंभ को पूर्ण करते हुए इसे खत्म कर देगी। तो आज दिन भर का मुख्यमंत्री का यही कार्यक्रम है। तकरीबन 11 बजे से 5:30 बजे तक वो इस प्रयागराज महाकुंभ में रहेंगे। कुमार, जैसे कि आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी भी वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। अब महाकुंभ तो संपन्न हो गया, ये स्नान दरअसल कितना मायने रखता है अब उसके बाद, और साथ ही अब भीड़ छटनी कब से शुरू होगी? तो आज औपचारिक समापन का ऐलान सीएम द्वारा किया जाएगा। 11 बजे से उनका कार्यक्रम है जिसमें वो सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित करेंगे, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई है। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इन लोगों ने ही सुनिश्चित किया है। उन्हीं को 4 विश्व रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आज गंगा पूजन भी सीएम योगी कर सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं, पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में। इसके अलावा जो औपचारिक समापन है वो सीएम द्वारा किया जाएगा, जिसमें ये सम्मान समारोह प्रमुख तौर पर शामिल है। कुमार, मेरा सवाल आपसे ये था कि कब से भीड़ छटनी शुरू हो जाएगी, और क्योंकि अब समापन हो चुका है तो अब वहां पर गंगा में स्नान का क्या महत्व रह जाता है? देखिए, गंगा नहीं, ये अगर संगम को आप देखें तो सालों भर संगम पर स्नान होता है और अब महाकुंभ तो खत्म हो गया, महाकुंभ पूर्ण हो गया। जो ग्रह नक्षत्रों का जो एक पूरा चक्र होता है वो तो पूरा हो गया, लेकिन आप देखेंगे तो अगर हम अभी आपको दिखाएं तो ये जो पूरा महाकुंभ है या फिर ये पूरा जो संगम का इलाका है, ये अमूमन इससे थोड़ी कम भीड़ होती है, लेकिन इतने इंतजाम नहीं होते जिस तरीके की इस वक्त आपको इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। ये इंतजाम आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे करके खत्म होंगे। पुलिस बलों की मौजूदगी कम की जाएगी, उसके बाद जितने टेंट्स हैं वो कम होंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों तक प्रशासन का भी मानना है कि लोगों का आना जाना लगा रह सकता है। बहुत सारे लोग जो नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग जो अपने कैलेंडर के हिसाब से अपने अपने इलाके का जो उनका कैलेंडर होता है उसके हिसाब से कुछ दिन और तक आएंगे, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। जितनी भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है, मान लीजिए इसका 50% भीड़, कम से कम हर दिन यहाँ 50,000 लोग आते हैं सामान्य दिनों में भी, तो वो भीड़ रहेगी। और अभी की जो स्थिति है वो ये है कि अब लोग आसानी से संगम तक आ रहे हैं। कल पूर्ण हुआ है और कल के बाद से आसानी से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर के मेरा मानना यह है कि प्रशासन का भी यही कहना है कि अभी व्यवस्थाएं कुछ दिनों तक बनी रहेंगी और लोग भी अभी आते रहेंगे। नेहा, ठीक है, ये आज की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये एरियल तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरअसल अभी भी दर्शा रही हैं कि कैसे संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, और ये संख्या भी काफी ज्यादा है। लेकिन आज माना जा रहा है कि औपचारिक समापन के बाद कल से थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी। आज भी हालांकि कल के मुकाबले काफी भीड़ कम है, लेकिन ये धीरे धीरे ही तस्वीर इस भीड़ की कम हो पाएगी। और 45 दिन के महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान में जाहिर तौर पर सीएम योगी अब धन्यवाद देना चाहते हैं पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों को।